नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम क्या है कि हम गरीबी से मिडिल क्लास के आदमी हैं और जो भी हम नया काम करना चालू करते हैं तो हमारे ख्याल में और हमारा समाज जो है उस नए काम को करने से रोकता है। वो किस प्रकार से रोकता है कि अगर हम नया कोई बड़ा काम करते हैं तो जो हमारा समाज होता है वो क्या कहता है कि तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, हम इस काम को नहीं कर पाते, ये हमारा बस का जो है ये काम नहीं है और ना हमने किया ना हमारे बाप दादाओं ने किया, तो ये तेरे से भी हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो हमारा समाज होता है और जो हमारे आजू बाजू के इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कोई कभी जिंदगी में वो काम बड़ा किया ही नहीं होते, इस वजह से उनको बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि इससे भी ये काम हो पाएगा। बट उनके ही बातों से हम उनसे ही एक्सपीरियंस लेके उनकी ही सलाह मान के अब हम जो भी काम करते हैं तो अपने नियर और डियर से ही सलाह लेते हैं। जब सलाह लेते हैं तो वो जो हमें सलाह देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर हम सही आदमी से, सही व्यक्ति से अगर सही सलाह लें और उस सलाह को लेने के बाद अगर हम काम करना चालू कर दें तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। लेकिन हम सलाह गलत आदमी से लेते हैं, हम सलाह उससे लेते हैं जो कि वो उस फील्ड में नहीं है और उस फील्ड की उसको जानकारी भी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे फ्री का एडवर्टाइजमेंट और सलाह देने वाले आपको इतने सारे मिल जाएंगे कि आप किसी भी चीज के बारे में उनके सामने एक बार बोलिए, उसके बाद वो 100 तरीके आपको बताएंगे कि ये काम कैसे हो सकता है और ये काम कैसे नहीं हो सकता है। हालांकि वो अपने ऊपर कभी इस काम को करने के लिए कभी कोशिश नहीं की, लेकिन इनके पास सलाह की भरमार पड़ी हुई है। आपको सलाह देने में ये थोड़ा भी हिचकेंगे नहीं, जैसे लगता है इन्होंने सब चीज अचीव कर लिया है और उसमें वो महारत हासिल कर लिए हैं, उसमें वो सक्सेस हो गए हैं, उसी प्रकार से वो आपको सलाह देते हैं। तो हम जो है कोई भी काम करने से पहले उन्हीं आदमी से सलाह लेते हैं जिनको हम जानते हैं और उनसे सलाह लेने के बाद अगर हम कोई काम करते हैं तो हम 100% असफल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं है। अगर हम जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम सक्सेस, जो चीज काम करके अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हम उसी आदमी से सलाह लें जो कि उस फील्ड में वो कामयाबी पे पहुंच चुका हो। हम उसी सलाह लेते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर हम गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाला एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, उसके घर पे गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, तो आप उसको देखिए कि वो क्या करके आगे बढ़ा है और उससे सलाह लीजिए कि कैसे आप किए और कैसे आप आगे बढ़ गए। तो उससे अगर आप सलाह लेते हो तो वो आपको अच्छा सलाह देगा क्योंकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ा है। लेकिन हम पूछते ही ऐसे आदमी से हैं कि वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ा होता है लेकिन फिर भी सलाह देता है कि फलाना ने ये किया, फलाना ने वो किया, इस वजह से उसकी सक्सेस हो गई। तो अगर वो आगे बढ़ सकता है तो वो भी तो आगे बढ़ सकता है जो आपको सलाह दे रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। वो क्या कहता है, वो अपने ऊपर बिलीव यानी कि कंप्लेंट आना चालू करता है कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे घर का बैकग्राउंड जो है वो ऐसा है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, ये मेरे ऊपर खर्चा ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, हम सलाह उनसे लेते हैं और उसके बाद उनकी सलाह लेके अगर अपने ऊपर लागू करके काम करते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमें सलाह उससे लेना चाहिए जो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में वो महारत हासिल कर लिया है। उससे अगर हम सलाह लेते हैं तो हम धीरे धीरे करके और स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं तो हम भी एक दिन उसकी तरह बन जाते हैं। लेकिन हम सलाह गलत लेते हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली में जब पैदा होते हैं तो हम अपने आजू बाजू देखते हैं कि जो भी बड़े और अमीर आदमी हैं वो गाड़ी घोड़ा बंगला या कुछ भी चीज़ से चल रहे हैं या जो उनके पास है तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, इस वजह से वो अमीर हो गए हैं। इसलिए हम कोई भी नया काम करने से पहले ये सोचते हैं कि सबसे पहले पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी कि वो अमीर कैसे बना है। पहले आप जानकारी ले लेते हैं, फिर उस काम को सीखते हैं। उस काम को जब सीखने के बाद आप उस फील्ड में मास्टर बन जाते हैं तो पैसा ऑटोमेटिक आना चालू हो जाता है।
लेकिन हमें बचपन से ही समझाया गया है कि कोई भी बिजनेस करना है या किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे समाज में और हमारे जितने भी यूथ के लड़के हैं उनको ये जो बुजुर्ग हमारे थे, जो माता पिता या दादा दादी या गांव का जो समाज में जो बुजुर्ग हैं, वो हमको यही सीख देते हैं कि बेटा दो ही चीज़ कर ले, या तो कोई नौकरी कर ले, नहीं तो कोई दुकान डाल ले, छोटी मोटी दुकान डाल के बैठ जा। ये दो ही चीज़ की सलाह देते हैं, बाकी और किसी फील्ड में जाने की ये सलाह नहीं देते, क्योंकि जीवन में इन्होंने किसी और फील्ड में काम नहीं किया, इस वजह से ये और फील्ड के बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो, जैसे कि इस समय नए बिजनेस में आया है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो और लोगों को बताते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग हो गया हूँ और आप भी मेरे साथ ज्वाइनिंग हो जाइए, धीरे धीरे आपकी सैलरी यहाँ पे 10, 20, 25, 50 आने लगेगी, आपके घर पे भी अच्छी गाड़ी होगी, घर मकान बढ़िया होगा। अगर आप इन लोगों को बताते हो तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि साला हम पूरी जिंदगी काम किए और आज तक हम 2 पहिया अपने दरवाजे पर नहीं ला पाए। तो ये कौन सा ऐसा सिस्टम लेके आया है जिसकी वजह से बोल रहा है कि तुम्हारी 50,000 1 लाख सैलरी भी हो जाएगी और तुम्हारे दरवाजे पे 4 पहिया भी खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा मकान भी कंपनी देगी बनवाने के लिए और तुम्हें विदेश यात्रा भी करवाने के लिए। इनका जो दिमाग है वो इस चीज को अंदर नहीं ले पाता है, उनका दिमाग हैंग होने लगता है, बोलता है साला हमने इतना मेहनत कर लिया, पूरी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए। ये कौन सा ऐसा सिस्टम लेके आया है जिससे कि बोल रहा है कि साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, अगर इसमें हम सिर्फ साबुन तेल सरफ शैम्पू यूज करते हैं, और साबुन तेल सरफ शैम्पू यूज करने से हमारे घर में 50,000 से 1 लाख रुपए इनकम आना चालू हो जाती है। उसके बाद से हमारा घर भी कंपनी बनवाने के लिए हाउस फंड देना चालू कर देती है, फिर ट्रैवल फंड घूमने के लिए यानी विदेश घुमाने के लिए भी कंपनी पैसा देती है, कार फंड से हमें कार खरीदने के लिए भी पैसा देती है। उनका दिमाग हैंग होने लगता है, बोलता है कि चूतिया मत बनाओ, हमने बहुत ऐसी कंपनियां देखी हैं। हालांकि वो किसी कंपनी में ज्वाइनिंग होकर काम किए हो या ना किए हो, लेकिन उन्होंने बस सुना है कि हाँ फलाना का लड़का था, ये काम किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो तू भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, फालतू के झमेले में मत पड़, तू एक काम कर, यहाँ से कहीं बाहर जा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जा, 2-4-10 हज़ार की नौकरी कर ले, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा और तू आगे बढ़ेगा। तो इन सब झंझटों में मत पड़, यही आपको वो सलाह देते हैं। घर वाले भी यही कहते हैं कि एक बेटा इन सब चीज़ों में ध्यान देने से बढ़िया है तुम कहीं बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद तुम कोई नौकरी करो और नौकरी करने के बाद घर चलाओ, हमारा भी पेट पालो और अपना भी पेट पालो। अगर आप नौकरी करते हो तो आप जीवन भर नौकरी करने में रह जाते हो। अगर आप साइड बिजनेस नहीं करते हो और जिंदगी में नौकरी करते हो तो आप सिर्फ खाते और कमाते में रह जाओगे, आपका विकास नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके घर वाले जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इस सिस्टम के बारे में वो कभी जाने नहीं होते हैं और वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारे दादा थे वो भी नौकरी करे और जो हमारे पिताजी थे वो भी नौकरी किए हैं, तो तू भी एक काम कर, नौकरी ही कर। बस ये था, समय के हिसाब से सिस्टम चेंज हो जाता था। बाप जो थे वो हमसे थोड़ा कम पैसा कमाते थे, इसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन उस समय की जो महंगाई थी वो हमारे पिताजी के समय में सही थी और इस समय की जो महंगाई है वो हमारे समय में सही है। यानी कि वो भी कमाए पूरी जिंदगी तो कुछ बचा नहीं पाए, सिर्फ खाने पीने में ही खत्म कर दिए। अगर हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी ही करते हैं तो बहुत करेंगे तो एक अच्छा सा घर बनवा सकते हैं और अपने परिवार को अच्छे से कपड़े सपड़े खाना पीना खिला के अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन हम अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इस समय ये 21वीं सदी चल रही है, इस समय पैसा कमाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था, पहले एक ही सिस्टम होता था कि आप बाहर जाओ और नौकरी करो, उसके बाद से नौकरी करते थे तो आदमी पैसा कमाता था। लेकिन इस समय बहुत से ऐसे रोजगार उत्पन्न हो गए हैं कि आप बाहर ना जा करके अगर गांव में ही चाहो तो पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हो, बट उसके लिए हमें नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर हम अपनी स्किल को डेवलपमेंट करते हैं तो हम भी आने वाले समय में
सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सलाह उसी से लेना चाहिए जो कि उस फील्ड में आगे हो और उस फील्ड में वो आगे बढ़ रहा हो और वो कामयाब हो गया हो। अगर हम उससे सलाह लेते हैं तो हम भी एक दिन ना एक दिन कामयाब हो जाते हैं। अगर हम उससे सलाह लेंगे जो कि घर बैठा रहता है और कुछ भी करता नहीं है, और वो अगर हमें सलाह देना चालू करता है तो हम भी उसी की तरह बन जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, लोगों को सलाह देते रहेंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए।